मैंने सुबह ही ये बात कह दी थी, आप गवाह हैं इस बात के कि सीज फायर का उल्लंघन इजराइल करता है, ये उसकी फितरत है। मैंने लेबनान को लेकर ये बात कही थी कि लेबनान में वैसे तो सीज फायर है इजराइल का, लेकिन फिर भी वो पिछले साल भर से हर दिन बमबारी कर रहा है। कहा था ना सीज फायर फिर से तोड़ दिया इजराइल ने। जी हाँ, इजराइल को यह मंजूर ही नहीं था शुरू से, जब से सुबह डील हुई कि भाई अमेरिका ने हमसे बिना पूछे ईरान की बात मान ली और ईरान की जो शर्त थी कि लेबनान पर भी हमले बंद हो, वो मान लिया अमेरिका ने। अमेरिका के मानने के बाद इजराइल बौखला गया। अच्छा, टॉप के लीडर्स पहले ही बोल चुके थे कि इजराइल डील खराब करवाता है हमेशा। यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार जिंदगी में पहली बार किसी अमेरिकी अधिकारी ने इजराइल को सबसे आखिरी में बताया कि हम डील कर रहे हैं भाई, अगले 5 मिनट में हमले रोक दे। ठीक भाई, इजराइल के लिए तमाशा था। अब गुस्सा इजराइल के अंदर भरा हुआ था, जीत पाए नहीं, बुरी तरह से पिटे भी, जलील भी हुए, रुसवा भी हुए, पूरे इलाके में हमारे मिसाइलें गिरी, हमारे डिफेंस फेल हुए। क्या करें अब? हम तो तैयारी में थे कि ईरान पर बड़े हमले करेंगे, ट्रंप पीछे हट गया। फिर उसने क्या किया, अपनी औकात के हिसाब से, जो उसकी औकात थी, उसने जो हथियार, जो मिसाइल, जो तैयार कर रखे थे उसने ईरान पर हमला करने के लिए, उसने वो डाइवर्ट कर दिया लेबनान की तरफ। लेबनान शर्त में शामिल है ईरान की, और लेबनान के ऊपर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अल्लाह की कसम भाई, 10 मिनट में 100 हमले कर डाले। अल्लाह अकबर। पूरे साल भर की क्या, पूरी जिंदगी में सबसे बड़ी स्ट्राइक थी लेबनान पर भाई। 100 हमले 10 मिनट में, इमेजिन कीजिए। और तबाही क्या ही मची, 100 बेगुनाह लोग मारे गए लेबनान में। लेकिन अब कोई सुन्नी नहीं बोल रहा है। जो ये शिया बता रहे थे इसको, ईरान को, और कह रहे थे कि अपने लिए लड़ रहा है, ये जो सुन्नी मुल्क है लेबनान, उस पर 10 मिनट में 100 बार बमबारी करके 100 से ज्यादा सुन्नियों को कत्ल कर दिया। बताओ, तुम्हारा मुफ्ती बोला? खासकर वो जो शिया सुन्नी कर रहे थे, कोई नहीं बोला। ऐसे ऐसे हमले हुए हैं लेबनान पर कि आप सोच नहीं सकते। मैं कुछ छाट कर काट कर मंजर दिखा रहा हूं जो आप देख सकते हैं। देखिए, بيروت مش طاح. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هاي الكراج كل السيارات محرومة مع الرفاعي. هذا الكراج اللي ورا الرفاعي، هاي البناية اللي فيها أشطار كله مكسر. يا الله شو هذا الحي اللي زي يا الله العالم، يا الله العالم بالأرض كلياتها يا شباب، يا الله. ليش حدا صار اسلام؟ يا الله. هون على دوار الزيتونة، على دوار الزيتونة، العالم بالأراضي. بعيد عني يا زلمة. ضربوا الهانس فوق الهانس. هانس، ضربوا الهانس يا شباب. ضربة. يا زهراء، يا زهراء. بسرعة بسرعة. يلا ها في حدا؟
अल्लाह अकबर, ये कैसा सीज फायर है भाई। और मैं ही यही बात बोल चुका था आपको कि भाई इजराइल यही करता है, इजराइल की औकात यही है। इसके बाद इजराइल ने कहा कि हम ऐसे ही हमले करते रहेंगे हिजबुल्लाह पर। इसके बाद ईरान बौखला गया। भाई ईरान तो सुपर पावर है, ईरान काहे को सुनेगा। ईरान बौखलाया, ईरान ने कहा कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। जैसे ही ये सीज फायर का उल्लंघन कंफर्म किया ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने तुरंत बंद कर दिया। अब सारी दुनिया को फिर से झटका लगा। जिस चीज को लेकर अमेरिका दावा कर रहा था, देखा हमारी जीत हो गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से ईरान ने बंद कर दिया। क्या डील नहीं मानी। अब इसके बाद क्या हुआ, ईरान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की। आर्मी चीफ भी घबरा गया कि इतनी मुश्किल से ये ऊंट कंट्रोल में आया था ईरान नाम का, इतनी मुश्किल से ये बैठा था जमीन पे कि चलो ठीक है अब खत्म कर देते हैं। और इसने इजराइल ने फिर से मामला खराब कर दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट किए, कहा कि सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तमाम पार्टी से हम मांग करते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन ना करे, ब्ला 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 लिख दिया उसने। अब इसके बाद ईरान ने धमकी दी है। ईरान ने कहा कि सीज फायर का उल्लंघन किया, 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले किए, आम लोगों का नरसंहार किया, इसका हम जवाब देंगे। अल्लाह अकबर, ये ईरान तो बेवकूफी कर रहा है। फिर भाई का है सुन, भाई उसका अपना निकल गया मामला। सारे तो सुन्नी है लेबनान में, मरने दे, कटने दे, भाई क्या दिक्कत है। आप समझ रहे हो, शिया सुन्नी करने वाले लोगों से सवाल करो। अब ये सवाल करो कि भाई लेबनान भरा पड़ा है सुन्नियों से, तो ईरान अब ये उड़ता तीर क्यों पकड़ रहा है। अब मर रहे हैं, मरने दो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ईरान कभी भी शिया सुन्नी नहीं किया। ईरान हमेशा से इंसानियत को लेकर चला। ईरान ने हमेशा सही गलत के बीच फर्क रखा। ईरान ने इंसानियत को ऊपर रखा। अपनी आइडियोलॉजी इस्लामिक आइडियोलॉजी को लेकर चला है। अब वो वाली आइडियोलॉजी को नहीं कि भैया तुम किसको मानते हो और तुम फलाना को मानते हो ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, इसके बाद ईरान ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है, सीज फायर से विड्रॉ करने की ऐलान कर दी गई है। ऐलान किया है ईरान ने कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, इजराइल ने हमारी बात नहीं मानी है और अब हम सोच रहे हैं कि सीज फायर से विड्रॉ कर ले, सीज फायर खत्म कर दें। मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह के टॉप लीडर जनाब शेख नईम कासिम को इजराइल ने कत्ल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो वहां थे ही नहीं। उस दौरान ये अमामे वाले जो हिजबुल्लाह के ये लीडर हैं ये मारे गए और एक पत्रकार, ये महिला पत्रकार जो जर्नलिस्ट है, ये मारी गई। भाई इन तमाम चीजों में फ्रांस बहुत अच्छा बयान देता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सामने आए, उन्होंने कहा कि जो हिजबुल्लाह ने हमला किया इस जंग में अपनी तरफ से, जब ईरान से जंग चल रही थी तो हिजबुल्लाह ने जो हमला इजराइल पर किया यह गलत था। फिर कहा कि लेबनान के अंदर इजराइल जो हमला करा और लेबनान के अंदर जो इजराइल कब्जा कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये तो विवाद है, इससे तो हमेशा लड़ाई बाकी रहेगी। लेबनान की फौज को हम दुनिया वालों को मजबूत करना चाहिए ताकि वो अपनी जमीन की सुरक्षा कर सके और इजराइल को लेबनान की सरजमीन से बाहर निकलना चाहिए। ईरान ने सोचिए कितनी बड़ी गलती की डील करके, क्योंकि अब धीरे धीरे पलटना शुरू हो गए, क्योंकि उधर से इजराइल का भी दबाव होगा। ये देखो, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के द्वारा कहा गया है, मतलब वहां ऑफिशियली कह दिया गया है कि ये जो सीज फायर ईरान से हुआ है इसमें लेबनान हिस्सा नहीं है, जबकि ईरान ने बिल्कुल क्लियर कहा था 10 पॉइंट में अपने कि पूरे इलाके में जंग बंद होगी, लेबनान पर भी हमले बंद होंगे। लेकिन ये ईरान की गलती थी, अमेरिका से डील कर ली, प्रेशर में आके, चाइना के प्रेशर में आके अब भुगतना पड़ेगा। उधर ईरान जो कर सकता आता है वो अब कर रहा है। ईरान, मेरे पास लाइव अपडेट आया है कि ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज निकलना शुरू हुए थे उनको वार्निंग दे रहा है और कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, आगे बढ़ने के लिए हमसे परमिशन लेनी होगी। ये मत सोचिएगा कि ईरान कमजोर पड़ गया है ना। सुबह सीज फायर के बावजूद ईरान के लबाइन आइलैंड पर उसके एक तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ। ये वीडियो देखिए, ये सुबह सीज फायर के बाद हमला हुआ है। इस हमले के बाद ईरान ने क्या करा, जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत और बहरीन की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला कर दिया और हमला बड़ा था, जिसके बाद इजराइल तुरंत सहम गया
और पीछे हट गया कि भाई ये तो फिर अभी अपनी ही पॉलिसी पे चल रहा है, हम पर हमला नहीं कर रहा है, अरब पर पहले कर रहा है। अरबों का इजराइल पर दबाव गया कि भाई सीज फायर हो गया, फिर भी हमें पिटवाए जा रहे हो तुम। उस वक्त तब जाकर ये मामला शांत हुआ। मोहतरम हजरात, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्दी जल्दी इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी भाई 3-4 घंटे ही सो पाए थे हम, घर भी नहीं गए थे। देख लो भैया, ऐसी कपड़े में हालत देखो, ऑफिस में ही सो रहे थे हम कि भैया ऑफिस में सो जाते हैं। इतने थके हुए थे भाई 39 दिन हो गए, हम इतने थके हुए, हमने कहा भाई यहीं सो लो, बिल्कुल सुकून से, थोड़ी नींद पूरी होगी, कमर का दर्द कम होगा, फिर आराम से घर चलेंगे। सालों ने तब तक सीज फायर तोड़ दिया, ये नहीं सोने देंगे भाई मुझे। शेयर कीजिए वीडियो।